हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है 28 जुलाई को, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी जो हमारा PYQ सीरीज़ चल रहा है ना। जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था हिंदी विषय के लिए, वैसे ही आज मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स अंग्रेजी के लिए, है ना। अंग्रेजी 2021 से 2023 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आए हैं। हिंदी से 10 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी से 10 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो संख्या है वो बढ़ते जाती है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स की। बाकी हिंदी अंग्रेजी से कंटिन्यू हम लोग देखते आए हैं कि 10-10 प्रश्न ही पर ईयर देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें मैं आपको अंग्रेजी के जो टॉप 30 क्वेश्चन अभी तक जो आए हुए हैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, है ना। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किस पैटर्न पे और कहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो 2021 से 2023 तक का ही है ना। तो जो बैक ईयर है उसमें भी सेम पैटर्न पे ना, सेम पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वो प्रश्न पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनको इसमें इस वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक। तो इसमें आप लोग देखेंगे अंग्रेजी के जो आए हुए प्रश्न हैं उसको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो ये रिवीजन ही आपको जो है सीट दिलाने में मदद करेगी। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उससे आपको जो आपकी जो समझ है वो अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो मैं आपको सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं 2021 का प्रश्न करा रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग 2022 की तरफ जाएंगे, फिर 2023 की तरफ, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया है, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है जो एक ही पेज में आया है उसी को मैंने रख दिया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट कर करके बहुत समय व्यतीत होता है, इसलिए मैंने एक ही पेज में इसको रख दिया फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रश्न है, वैसे तो प्रश्न आज की वीडियो के लिए पहला प्रश्न है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में जब आप देखेंगे तो उस प्रश्नों की जो सीरीज रहती है, वो क्रम संख्या रहती है, वो 11 से ही शुरू होती है, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर को ही ध्यान में रखेंगे, आप और उसको आप बढ़ते क्रम में देखिएगा, ठीक है। जैसे 11वें नंबर का प्रश्न है हम लोग हमारे पास कि दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, आइडेंटिफाई द क्लास। हमें क्लास को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन है कि आइडेंटिफाई द क्लास, क्लास को हमें क्या करना है, खोजना है, ठीक, ढूंढना है। ऑप्शन दिया हुआ नाउन क्लास है, एडवर्बियल क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास इसके अंदर मौजूद है, ठीक। दिस इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द, खाली स्थान है, चूज द करेक्ट वर्ड, फॉल्ट, ब्लेम, वरी या फिर फॉल्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, ब्लेम, ठीक। ब्लेम को लगाएंगे और उसके बाद ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लेम हमने जैसे लगाया तो वहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द ब्लेम, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 13वें नंबर का प्रश्न है, विच वन इज द पैसिव वॉइस, ठीक। देखो, ध्यान में रखना है कि आपको एक्टिव वॉइस, एक्टिव, पैसिव वॉइस से प्रश्न आते हैं, ठीक है। टेंस से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉडल्स से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रीपोजिशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोस्टली यही चीज़ है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर जैसे ही हम लोग देखते हैं तो मोस्टली इन्हीं पार्ट से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। विच वन इज़ द पैसिव वॉइस, अब हमको इसमें से पैसिव वॉइस को ढूंढना है, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है ए, मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। ऑप्शन बी दिया हुआ है, शी वर्क्स हार्ड। ऑप्शन सी, आई हैव सीन दैट मूवी। ऑप्शन डी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पैसिव वॉइस कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
गिव अप, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव मीनिंग, मतलब ये गिव का हमें क्या करना है, जो मीनिंग है उसको ढूंढना है। ठीक है, इसमें से ढूंढना जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। ठीक, तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, स्टॉप, सेटल, राइज या फिर लीव। तो गिव अप मतलब छोड़ देना है नहीं, तो छोड़ देना का सही में क्या मतलब मीनिंग होगा उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे लीव मी अलोन, जैसे हम लोग ब्रेकअप वगैरह करते हैं तो लीव मी अलोन, या फिर गुस्सा हो जाते हैं तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा करके। तो गिव अप का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लीव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वी खाली जगह है, सॉ दिस पेन, यूज सुटेबल प्रोनाउन। ठीक, इसमें आप सर्वनाम प्रयोग करना है, जो मुख्य रूप से जो उसमें सूट करता हो उसको अपने को सर्वनाम यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम, नाउन के नाउन मतलब संज्ञा हो गया, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ या फिर आवर सेल्फ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, आवर सेल्फ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वी आवर सेल्फ सॉ दिस पेन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास 16वें नंबर का जो प्रश्न है। ठीक है, खालिस्तान एनिमल डू यू लाइक, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। मतलब अब आपको इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाना है, एक प्रकार से कह लीजिए। WH वर्ड जब आप लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आता है WH वर्ड जो है। ठीक है, तो कौन सा जो इसमें से वर्ड आएगा उसको अपने को फाइंड आउट करके खाली जगह में भरना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में व्हाट, वाई, विच, वेयर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच। फिर इसको भर के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भर के देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये आ जाएगा विच। विच एनिमल डू यू लाइक। ठीक है, आपको कौन सा जानवर पसंद है, ये प्रश्न बनाना था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर का है, ही जम्प्ड इनटू ए रनिंग कार, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या ढूंढना है, हमें इसमें से पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इस सेंटेंस में से हमें पार्टिसिपल को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ही जम्प्ड कार या फिर रनिंग कार, मतलब इसी में आइडेंटिफाई करना है कि पार्टिसिपल कौन सा है, क्या ही है, कि जम्प्ड है, क्या कार है या फिर रनिंग कार है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। रनिंग कार जो है वो क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू खालिस्तान हेल्प योर ब्रदर, इंसर्ट करेक्ट मॉडल। जैसे मैंने ऊपर में ही चर्चा किया है कि मॉडल से प्रश्न आने वाले हैं, आपके वॉइस से प्रश्न आने वाले हैं, है ना, और टेंस से प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। मतलब जैसे आपका मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो मतलब कट ऑफ को ना और ऊपर लेके जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो प्रश्न को एकदम इजी देता है। ठीक है फ्रेंड, तभी आप देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो ईयर टू ईयर जो है वो हाई होते जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है शुड, आउट टू, मस्ट, कैन। ठीक है, हमें मॉडल्स को यूज़ करना है इसमें। यू शुड, यू आउट टू, यू मस्ट, यू कैन। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, मस्ट। यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, मतलब आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन ऑफ माई टीचर खालिस्तान नेक्स्ट डोर टू माई हार्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर्म, है ना। तो मतलब हमें वर्ब का जो सही फॉर्म है वो क्या करना है, फाइंड आउट करके यहाँ पे डालना है खाली जगह पे। ऑप्शन दिया हुआ है लाइव, टू लाइव, लाइव्स, लिविंग। तो इसमें देखो, इसमें से जो सही वर्ब यूज़ करना है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लाइफ। ठीक है। वन ऑफ माई टीचर्स लाइव नेक्स्ट डोर टू माई हार्ट। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का है, खालिस्तान, इंडियाज प्रॉब्लम आर सीरियस, यूज अप्रोप्राइट आर्टिकल। जैसे मैंने ऊपर में चर्चा किया है कि आपको प्रश्न जो है वो आर्टिकल से भी देखने को मिलेंगे, प्रीपोजिशन से भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट फेज में आपको जैसे यहाँ पे आर्टिकल दिया हो तो नेक्स्ट फेज में प्रीपोजिशन, मतलब ईयर टू ईयर क्या है, थोड़ा सा प्रश्न जो है चेंज करते हैं। आज मतलब इस साल जैसे आर्टिकल वाले खंड से प्रश्न पूछ लिए तो नेक्स्ट ईयर प्रीपोजिशन वाले से, ठीक है। जैसे इस साल टेंस वाले से पूछ लिए हैं तो नेक्स्ट ईयर नरेशन वाले से, मॉडल्स वाले, ऐसे टाइप का प्रश्न आता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसमें हमें यूज़ करना है एन, ए, द या फिर नन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नन इंडियाज प्रॉब्लम्स आर सीरियस। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते ये 2021 वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग 2022 तरफ चलते हैं, 2022 की तरफ। जैसे मैंने ऊपर में लिख दिया 2022 के प्रश्न, है ना। तो 11वां नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 11 नंबर से ही शुरू हो रहा था, है ना। तो उसी नंबर को हम लोग आगे बढ़ लेके जाते जाएंगे। ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। ठीक, यहाँ पे जो शूट करता है ना, जो अल्टरनेटिव शूट करता है मोस्ट रूप में, मतलब ज़्यादातर, है ना, उसी को फाइंड आउट करके इसमें हमको फिलअप करना है। आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड कम्स टू माई ओनली फॉर सेल्फिश पर्पजेस। ठीक है। तो ऑप्शन दिया हु, विच, दैट, बट। 11वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हु। आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड हु कम्स टू माई ओनली फॉर सेल्फिश पर्पसेज, मतलब मुझे वो दोस्त पसंद नहीं है, सच में वो दोस्त पसंद नहीं है जो अपने खुद के उद्देश्य के लिए मेरे से मिलते हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास आते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट्स। मतलब ये है कि इसमें उस विज्ञान का नाम बताना है जिसमें हम लोग जो कीड़े मकोड़े के बारे में जो अध्ययन करते हैं, कीटों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है एंटोमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इटिमोलॉजी और बायोलॉजी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एंटेमोलॉजी बोलेंगे, मतलब जो कीड़ों के अध्ययन करते हैं, जो कीड़ों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है पैथेटिक, दूसरा है प्रोडिगल, सी है सेन, डी है लेब्रस। ठीक फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। 13वें नंबर का जो सही उत्तर क्या है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लेब्रस का जो सही स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिल द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द फॉलोइंग। ठीक, जैसे मैंने ऊपर में कहा कि मॉडल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मॉडल से प्रश्न आ गए इस साल भी। यू खालिस्तान फाइट फॉर योर नाइट। ऑप्शन है विल, वुड, शुड, विल बी। तो 14 प्रश्न का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, शुड। ठीक है। यू शुड फाइट फॉर योर राइट, मतलब आप सॉरी मैं जहाँ तक ये राइट को नाइट पढ़ लिया हूँ, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये राइट है। ठीक है। तो आपको अपने अधिकार के लिए मतलब फाइट करना चाहिए। फाइट मतलब ये एक प्रकार से बोल दिया जाए तो लड़ाई या फिर वो जो आपका अधिकार रहता है ना, उसके लिए आप जो करते हैं वो आपका अधिकार है। ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा करके एक नारा होता है। तो वो अधिकार की बात के लिए फ़ाइट की बात की जाए तो फाइट मतलब यहाँ पे वो वाली लड़ाई नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती आप किसी के साथ मतलब झगड़ पड़ते हैं, वैसा नहीं। ठीक है, जहाँ पे आपके राइट्स, आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको
बचाने के लिए ये सेंटेंस जो दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। देखो मैंने कहा था ना पिछले 2021 वाले क्वेश्चन को जब करा रहा था तो नेक्स्ट फेज में आपको हो सकता है कि नरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाए करके। देखो नरेशन से प्रश्न आ गया। अनीता सेड टू सुनीता व्हाट आर यू डूइंग। अनीता आस्क्ड सुनीता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी ऑप्शन में से अपने को सही उत्तर को चूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कि अनीता कहती है किससे, सुनीता से, कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ऐसे करे। तो अनीता सुनीता से पूछ रही है ना, तो इसी को अपने को नरेशन के रूप में क्या करना है, सही रूप में जमा के बनाना है ना। तो उसी को हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर सही हो जाएगा, दैट व्हाट सी वॉज डूइंग। ठीक है, अनीता सुनीता, ये पूरा सेंटेंस बनाएंगे ना पहले, ये तो रहेगा ही साथ में। उसके बाद आपको इसको वहाँ पे आगे बढ़ा के लिखना होगा ऑप्शन नंबर डी वाले को, दैट वाज सी वॉज डूइंग, दैट व्हाट सी वॉज डूइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक आउट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लॉक। मतलब ये जो फ्लॉक है, ये सिनोनिम्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, पर्यायवाची है ना। तो फ्लॉक का जो पर्यायवाची होता है वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्लॉक मतलब होता क्या है। तो फ्लॉक मतलब होता है फ्रेंड धुआं, है ना। तो धुआं जो है वो एक प्रकार से ग्रुप में रहता है ना, झुंड में रहता है। तो उसी प्रकार से हमें इसके लिए जो पर्यायवाची वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या वो नेक्स्ट होगा, क्या वो कॉलोनी होगा, या फिर ग्रुप होगा, या फिर होप होगा। जो धुआं होता है वो एक प्रकार से झुंड में ग्रुप में रहता है। तो देखो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप। ठीक है, तो फ्लॉक का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रुप हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस विच इज़ यूज टू परमिट कमांड आर रिक्वेस्ट इज। मतलब इसमें से आपको उस सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो आप परमिशन के लिए या फिर किसी को निर्देश देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन दिया असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इम्परेटिव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन। जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया हुआ है, मतलब इसी वीडियो में बताया है कि 2021 में जैसे आपको आर्टिकल से प्रश्न देखने को मिले, तो वैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक, क्रोकोडाइल कैन लाई एफर्टलेसली बोथ वाटर एंड लैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में से सही ऑप्शन अपने को चूज़ करना। ऑप्शन दिया हुआ है इन, ऑन, इनसाइड, अबव, विच, ओवर, विथआउट द। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन, ऑन। तो जो क्रोकोडाइल है, मतलब जो क्रोकोडाइल है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी, मतलब ज़मीन में भी, मतलब ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज़ द सुटेबल आर्टिकल। देखो यहाँ पे आर्टिकल से भी प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, है ना। ये आर्टिकल से, तो ध्यान में रखना है आपको, आर्टिकल प्रीपोजिशंस को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके जाना होगा। ठीक है, खालिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। ऑप्शन दिया हुआ है द, एन, ए, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द इंडियन क्रिकेटर टीम हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, भारतीय टीम ने जो मैच है वो जीत लिया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2022 का ये लास्ट प्रश्न है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अब क्वेश्चन देख लो। ऑन ट्यूसडे आई फाउंड ऑल द शॉप्स लॉक्ड, लॉकिंग हैव लॉक्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने
मंगलवार को, ठीक है, ट्यूसडे मतलब मंगलवार होता है। मैंने मंगलवार को ये देखा, ये पाया कि सभी जो दुकानें हैं वो क्या थी, बंद थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे 2023 का प्रश्न है, ठीक है। 2023 का पहला प्रश्न है, मतलब 11वें नंबर का है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें जो है सही सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है तो ये किस प्रकार के सेंटेंस है हमें बताना है। क्या ये नेगेटिव है कि कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है कि कंपाउंड है, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ऑन सीइंग द पुलिस, मतलब पुलिस को देखते ही जो चोर है वो भागा, ठीक है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये कंपाउंड वाक्य है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खालिस्तान द होल आई लाइक द बुक, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन से फिर से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो फ्रॉम, ऑन, एट, इन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑन, ठीक है। ये ऑन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑन द होल आई लाइक द बुक, ठीक है। सब में से मुझे क्या है जो पसंद है वो बुक है, ठीक। 13वें नंबर का प्रश्न है आई वॉन्ट द बुक खालिस्तान इन ए वीक, चूज द करेक्ट वर्ब। हमें जो वर्ब का सही फॉर्म है वो या फिर सही वर्ब है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है राइट्स, इज रिटन, रिटन, वाज रिटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटन, ठीक है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो खाली जगह रहता है उसमें आप शब्दों को भर के देखा कीजिए कि कौन सा शब्द वहाँ पे फिट बैठ रहा है। वैसे तो लगता है कि सारे शब्द फिट बैठ रहे हैं ना, लेकिन उसमें से बेस्ट में से और बेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। आई वॉन्ट द बुक रिटन इन ए वीक, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मतलब इस सप्ताह में एक पुस्तक लिखूँ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिव मी खालिस्तान टाइम टू डिसाइड द मैटर, चूज अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, है ना। डिटर्मिनर्स अब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन है ए फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल। तो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए लिटिल, ठीक है। गिव मी ए लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर, मतलब मुझे थोड़ा सा, वैसे तो सभी का मतलब थोड़ा वक्त है, लेकिन इनमें से भी आपको जो इस सेंटेंस के साथ सही मैच करे उसको फिलअप करना है ना। गिव मी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि मैं मैटर को समझ पाऊँ, ठीक है, क्या मैटर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए हर्ड ऑफ काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड इज, आर, हैव, नन ऑफ द अबव। तो 15वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कि ए हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो गायें हैं, है ना, वो कहाँ पे घास चर रही हैं, ठीक है, घास चर रही है ना, और या फिर जुगाली कर रही हैं खेत में, मतलब घास चर रही हैं, ऐसा है। अगला प्रश्न है चेंज द वॉइस इनटू पैसिव एंड चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है और हमें सही जो पैसिव वॉइस है उसको क्या करना है, प्राप्त करना, मतलब फाइंड आउट करना है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, मतलब जो लड़का है वो जो भिखारी है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हंस रहा है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है द बेगर लाफ्स एट द बॉय, द बेगर वाज बीइंग लाफ्ड एट द बॉय, द बेगर वाज लाफ्ड एट द बॉय, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही खालिस्तान गॉन होम यस्टरडे, चूज करेक्ट मॉडल्स। देखो मॉडल से ईयर बाय ईयर प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मॉडल्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है भाई।
वुड, शैल, कुड हैव, माइट हैव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइट हैव। ठीक है, ही माइट हैव गॉन होम यस्टरडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ़ ही वेयर यू आई खालिस्तान ही माई कार, चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को सही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चूज करना है। वुड हैव गिवन, विल हैव गिवन, विल गिव, वुड गिव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वुड हैव गिवन, इफ़ ही वेयर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल से भी यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। इसके पहले वर्ष में भी आपको प्रीपोजिशन और आर्टिकल से प्रश्न देखने को मिले थे, यहाँ भी आर्टिकल और प्रीपोजिशन से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। द किंग इज लाइकली टू मैरी खालिस्तान हैरिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड द नो आर्टिकल। ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द किंग इज लाइकली टू मैरी द हेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ जिरंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जिरंड्स को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, स्मिता इज नॉट कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, डू, डूइंग, टू बी डन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, डूइंग। स्मिता इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, मतलब जो है स्मिता जो है वो कैपेबल नहीं है हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स लगातार मैं आपको ये बताते गया हूँ पूरे वीडियो में कि आपको कौन कौन से पार्ट से प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो फाइनली देखो आपको जो प्रश्न जिस पार्ट से देखने को मिल रहे हैं वो पार्ट है, एक तो आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है, फिर है प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। ठीक है, और फिर मॉडल्स वाले खंड हैं। ठीक है, वॉइस वाले खंड हैं, नरेशन वाले हैं, है ना। तो और इसको आपको ध्यान में रखना ही है भाई। ठीक है, ये 5 पार्ट को कम से कम आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस, मॉडल्स और नरेशन को। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं यदि आप अंग्रेजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो हिंदी तो लगभग सभी का ठीक ठाक बन जाता है ना। तो ये इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपको इन आउट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, है ना। मैं आने वाले वीडियो में पूरे मतलब अभी तो यही सीरीज़ चलाने वाला हूँ कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो देखने को मिलेगा वो अगले खंड से, जैसे हिंदी से हो गया, अंग्रेजी से हो गया, तो उसके बाद आपको जो नया वीडियो देखने को मिलेगा वो रीजनिंग पार्ट से देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं लगातार इस सीरीज़ को जारी रखूँगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत जल्दी फ्रेंड्स हम लोग 4000 होने वाले, हमारा परिवार जो है 4000 लोगों का होने वाला है। तो ये सब आप लोगों के प्यार विश्वास के भरोसे है ना। तो आप इस विश्वास को बनाए रखिएगा। ठीक, और जो भी बातें रहेगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिएगा। कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उत्तर दूँ, सॉल्यूशन दूँ करके, है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उसको क्लिक करके जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।